बात बहुत ही पुरानी है। सूर्यनगर नाम के राज्य पर राजा चंद्रभूषण का राज था। वह दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार से अधिक धन संचय किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा धन की लालसा में उसने प्रजा पर बहुत से कर लाद दिए थे, जिससे प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। राजा के खजाने में बढ़ती हुई स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और हीरे जवाहरातों को देखकर राजा की आंखों में चमक बढ़ जाती थी। एक वर्ष की बात है, राजा के राज्य में बारिश नहीं हुई, भीषण सूखा पड़ गया। लेकिन राजा द्वारा लगाए गए कर भी उनकी चिंता के विषय थे। प्रजा की दयनीय हालत देखकर भी राजा का मन द्रवित नहीं हुआ। उसे अपने राजकोष से बहुत ही ज्यादा मोह था। अपने राजकोष में से वह प्रजा के कल्याण के लिए एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। एक दिन एक साधु घूमता हुआ उस राज्य में पहुंचा। वहां की प्रजा की बुरी हालत देखकर उस साधु का मन बड़ा ही दुखी हुआ। साधु ने मन ही मन में राजा से मिलने की ठान ली और राजमहल जा पहुंचा। अपने महल में साधु को देखकर राजा ने कहा, पधारिए महात्मा, राजमहल में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने कहा, राजन, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मेरी इच्छा है कि परलोक में जाकर कुछ दिनों तक बड़ा ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करूं। इसके लिए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राओं की अत्यंत आवश्यकता है। साधु की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, महात्मा जी, आप तो ज्ञानी हैं, दुनिया को ज्ञान का दीपक दिखाकर अंधकार दूर करते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए, शायद आप इतना भी नहीं जानते कि परलोक में कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। वहां तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। साधु मुस्कुराया और बोला, आपकी बात बिल्कुल उचित है। परलोक में कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं ले जा सकता। फिर आप क्यों व्यर्थ में धन के मोह में पड़े हैं? आप प्रजा के पालक हैं, आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपके राजकोष में जो धन पड़ा है वह प्रजा का है और प्रजा अकाल से पीड़ित है। वह भूख से मर रही है। यदि ऐसे समय में धन खर्च नहीं किया जाता तो उसका संचय करने से क्या लाभ है। साधु की बातें सुनकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लज्जित होकर कहा, क्षमा करें महात्मा, मुझसे ये बड़ा ही भयंकर अपराध हो गया। मैं राजकोष में संचित धन का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ मोह का पर्दा अब हटा दिया है। इसके बाद साधु राजा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से राजा का हृदय बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। अब वह हर हालत में अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। अब वह अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखने लगा। राजा के न्याय और उसके प्रशासन के चर्चे चारों ओर फैल गए। एक दिन की बात है, राजा बड़े ही ठाठ बाट के साथ अपनी सवारी पर निकला। मंत्री, सेनापति, सैनिकों का तामझाम उसके साथ था। आनंद और उल्लास का वातावरण था। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनकी सवारी शहर के बाहर के क्षेत्र में पहुंच गई। ये एक ऐसी सड़क थी जो जंगल के पास से गुजरती थी। तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। एक पत्थर राजा के सिर में आकर लगा और खून बहने लगा। एक ही क्षण में विषाद छा गया। सुरक्षा सैनिकों के लिए यह बड़े ही आश्चर्य की बात थी। राजा स्वयं भी इस बात से बड़े ही चिंतित थे। इसका कारण ये था कि राज्य के नागरिक अब उनका बहुत ही सम्मान करते थे। फिर यह घटना क्यों घटित हुई? राजा ने सुरक्षा सैनिकों को खोजबीन की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद वे लोग अपराधी को पकड़कर अपने साथ ले आए। जब अपराधी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया तो महाराज के आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि वह अपराधी एक विधवा स्त्री थी जो बहुत ही दयनीय हालत में थी। भय के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ना ही उसने राजा की ओर मुंह उठाकर देखा। महाराज ने आज्ञा दी, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो कहो। वह स्त्री बहुत ही साहस करके बोली, महाराज, मैंने एक जघन्य अपराध किया है, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। ये बात तो ठीक है
कि स्त्री ने अपराध किया था, परंतु कोई भी ये समझ पाने में असमर्थ था कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। राजा ने बहुत ही नरम आवाज में उस स्त्री से पूछा, देवी ये बताओ कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मेरा अपराध क्या था जिसके लिए तुमने मुझे दंड दिया? महाराज के मुंह से ये बातें सुनकर वो स्त्री बिलख बिलख कर रोने लगी। बड़ी ही मुश्किल से शांत होने पर उसने कहा, महाराज मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधीन हूँ। राजा ने कहा, दंड तो तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। उस स्त्री ने राजा के बारे में जैसा सुन रखा था उन्हें वैसा ही पाया। उसने साहस करके कहा, महाराज मैंने अपने लोकप्रिय शासक के सिर पर पत्थर मारकर जघन्य अपराध किया है। यह सब अनायास ही हो गया। मेरा किसी को पत्थर मारने का इरादा नहीं था। मैं अभागिन विधवा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आमदनी का कोई साधन नहीं है। जंगल में कंद मूल और फल खाकर हम लोग अपना पेट पालते हैं। बच्चों को भूख लगी थी। सामने बेर के पेड़ पर बहुत से पके हुए बेर लगे थे। मैंने पत्थर मारकर तोड़ने का प्रयास किया। 1-2 बेर टूट भी गए। सोचा कि कुछ और तोड़ लूं, तभी एक पत्थर ना जाने कैसे आपको लग गया। मुझे यह पता होता कि आपकी सवारी आ रही है तो कभी भी मैं ऐसा ना करती। मैं अपराधीन हूँ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। लेकिन मेरे दिल के 2 टुकड़े आपकी शरण में हैं। इनको माफ करके अपनी शरण में रखने की कृपा करें। न्यायप्रिय राजा बहुत ही सोच में पड़ गए और सोच विचार कर उन्होंने निर्णय दिया, इस मामले में 2 अपराधी है। एक अपराधी तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में होते हुए भूखी रहती है तो ये मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इसका दंड मिल भी चुका है जो बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी ये औरत है और इसका दंड ये है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा के द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राज्य से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों के अचंभे को दूर करने के लिए कहा, पेड़ पत्थर मारने वाले मनुष्य को बदले में फल देता है। मैंने पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है जो मुझे पहले ही देना चाहिए था। ऐसे में आश्चर्य की क्या बात है। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी राजा की तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। अब तो प्रजा की नजरों में महाराज की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ समय बीता तो राजा के मन में विचार आया कि अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए उनके बीच में भेष बदल कर जाना चाहिए। इसीलिए वे अंधेरी रात में वेश बदलकर नगर नगर घूमने लगे। एक रात की बात है, वे एक किसान का वेश धारण करके अकेले ही निकल पड़े। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक किसान की बूढ़ी माँ अपने खेत की रखवाली कर रही थी। असल में राजा अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए थे और वो उस बुढ़िया से सही रास्ता जानना चाहते थे, परंतु साथ ही साथ राजा ये भी चाहते थे कि उनकी सच्चाई किसी को प्रकट ना हो। वे नहीं चाहते थे कि बुढ़िया को पता चले कि वो इस राज्य के राजा हैं। राजा बुढ़िया के पास गए और पूछा, माँ मैं एक पथिक हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, क्या ये पगडंडी नगर की तरफ जाती है? इस पर बूढ़ी माँ बोली, संसार में पथिक सिर्फ 2 ही हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। तुम कहाँ के पथिक हो गए? ये सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा ये मान लो कि मैं इस जंगल का अतिथि हूँ। ये सुनकर बूढ़ी माँ बोली, झूठ, यह कैसे मान लूं? संसार में अतिथि तो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक का नाम है रूप और दूसरे का नाम है जवानी, जो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आती है। राजा ने फिर से बात बनाई और बोले, मैं कहूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे यहाँ का राजा मान लो। बूढ़ी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम राजा हो गए? ना तो तुम इंद्र हो और ना ही यमराज हो, राजा तो ये दोनों ही हैं। तब राजा ने कहा, अच्छा राजा ना सही, ये मान लो
कि मैं जिसे चाहे दंड दूं और जिसे चाहे क्षमा कर दूं। बूढ़ी माँ ने कहा, यह बात सच नहीं है। क्षमा करने वाले तो सिर्फ दो ही हैं, एक यह पृथ्वी और दूसरी है स्त्री। तुम कहाँ से क्षमा करता बन गए? अब महाराज क्या कहते? कुछ सोचकर बोले, अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसीलिए रात में यहाँ आ गया। मुझे निर्धन और लाचार समझो और नगर की तरफ जाने वाला रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ फिर से बोली, तुम निर्धन कैसे हो गए? निर्धन तो केवल दो ही होते हैं, एक का नाम है कन्या और दूसरी का नाम है गाय। इन्हें जहाँ भी भेज दो चले जाने को मजबूर होती हैं। बूढ़ी माँ की बातों से राजा का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे तर्कों से मैंने पराजय मान ली है। बूढ़ी माँ बोली, नहीं, पराजित तो दो ही माने गए हैं, एक जो किसी का ऋणी हो और दूसरा किसी कन्या का पिता। अगर तुम इन्हीं में से हो तो बताओ। अब राजा चुप हो गए। अपने आप को वो छिपा ना सके। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि बुढ़िया को अपनी असलियत बतानी ही होगी, वरना ये मुझे रास्ता नहीं बताएगी और मैं अंधेरे में ही भटकता रहूंगा। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, विश्वास हो तो रास्ता बता दो। तब बूढ़ी माँ ने बात आगे बढ़ाए बिना ही हाथ उठाकर उन्हें रास्ता बता दिया। राजा ने उनको प्रणाम किया और राह चलते हुए सोचने लगे, धन्य है इस गांव की धरती जहां पर ऐसी माताएं रहती हैं। उधर वो बूढ़ी माँ सोचने लगी कि धन्य है ऐसे राजा जो अपनी प्रजा की कुशलता जानने के लिए इस तरह से रात रात भर घूमते भटकते रहते हैं। राजा अपने महल में वापस आ गए। इस तरह से राजा अब अपनी प्रजा की सेवा करने में पूरी तरह से तल्लीन हो गए और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही प्यार करने लगी। अगले कई वर्षों तक राजा ने सुखपूर्वक उस राज्य पर राज्य किया।